हे गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा की रहता है कि इन्वेस्टिंग, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर मीडियम टर्म, बट फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट एक बच्चे के टाइप का होता है। जैसे अब बच्चा जब पैदा होता है तब बहुत नटोरियस रहता है, बहुत सारी मस्ती करता है। वैसे ही इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिंग भी वैसी ही होती है, आपको बहुत परेशान करेगी, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। बट लॉन्ग टर्म में एट द एंड ऑफ 20-30 साल बाद जैसे ही बच्चा आपका ध्यान रखता है, वैसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू अच्छे से करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखेगी। सो विद दिस आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट जो हमारा रिस्क है, रिस्क को कम कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, आपको घर चाहिए, होम के लिए कर रहे हो। थर्डली, आपको कोई लोन है, लोन को रिपेमेंट करना है, आपको एक अच्छी कार चाहिए, बंगला चाहिए। आपको ये चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। उसके कारण क्या है, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। आप समझोगे कि मैं दिन में आराम से 1000-2000 कमा लूँ, क्या हो जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट आपको ऐसे रिवॉर्ड नहीं करता है। आप जाओगे, एक बार कमाओगे, 2 बार कमाओगे, लेकिन तीसरी बार आप गवा के ही आओगे। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो सब लोग बिजनेस खोल के क्यों बैठे हैं। मैं अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था क्लास 12th में, आज से करीब 5 साल पहले। मैं तो एकदम बड़ा जोश में था, यंगस्टर ब्लड, कि आराम से दिन के तो 1000-2000 तो कमा ही लूँगा, क्या ही है स्टॉक मार्केट। मैं ये मेंटेलिटी लेके मार्केट में एंटर किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने एंटर किया, इनिशियल थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था मुझे, जो भी अंकल टिप्स वगैरह देते थे उनसे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, एक स्कैम बाहर आया था पीसी ज्वेलर्स का, ठीक है, कि वो स्टॉक अराउंड 500 to 600 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करा था, वो गिर के अराउंड 350 के अराउंड आ गया था। सो न्यूज़ में देखा, जैसे मैं रेगुलर करता हूँ, न्यूज़ देख के ट्रेड करता हूँ, न्यूज़ देखा, हाँ शेयर कंपनी बायबैक कर रही है शेयर्स तो अब ऊपर ही जाने हैं, नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सो मैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने बाय कर लिया, और फिर जैसे मैंने बाय किया शेयर धड़ांग वापस डुबकी खाने लग गया था। उस दिन मुझे अराउंड 3500 रुपये का लॉस हुआ था। उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, 3500 रुपये। सो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मैं पापा के पास गया, पापा को बोला पापा ऐसा ऐसा हो गया है। एकदम रो रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं था मैं कैसे बोलूँ पापा को कि मैं जो इतना जोश से बोल रहा था कि नहीं मैं आराम से कमा लूँगा, उसने लॉस कर दिया है। मतलब वो काइंड ऑफ मेरे ईगो में आ गया था। सो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने मुझे समझाया, बेटा जैसा लगता है उतना आसान है नहीं तो मैं आज अपना धंधा क्यों खोल के बैठा हूँ, मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता। हाँ, सो वो टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली, आप क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। सेकेंडली, आप कितना टाइम दे सकते हो। क्योंकि समझ लो, अगर आप शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक घर लेना है, समझो 50-60 लाख का घर है, आपको अगर वो 5 साल में लेना है, तो आज से आप कितना इन्वेस्टमेंट चालू करके वो अराउंड होंगे 50,000 लाख रुपए महीने के। अगर वही घर अगर आपको 30 साल में लेना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी आपको पता है, 3 से 4 हज़ार रुपये बस। सो आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना टाइम दे सकते हो, आप टाइम दे भी सकते हो कि नहीं। थर्डली, इट्स रिस्क, आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। अगर आज मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूँ, वो सारे वर्ल्ड मार्केट्स को बीट कर रहे हैं in terms of returns, in terms of inflation, in terms of growth perspective. So अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो
तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इन फ्यूचर। मैं सिंपल सा प्रिंसिपल यूज़ करता हूँ। जो मेरी एज है -100, मतलब मैं 22 साल का हूँ, -100 मीन्स 78। सो मैं 78% अपना कैपिटल रिस्क एसेट्स में डालता हूँ। थोड़े रिस्क एसेट्स जैसे इक्विटी हो गया, थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसी में भी डालता हूँ, अराउंड 2 to 3%। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग 22% है, वो मैं एकदम फिक्स अमाउंट में डालता हूँ, फिक्स रिटर्न्स वाले में। बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन सब में जिसमें मुझे पता है मुझे फिक्स रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं यंगस्टर हूँ। मैं अगर मेरे को 78% से क्रैश भी होता है, समझ लो मेरे पास 50% भी बचे, तो मैं अभी ये एज में हूँ कि मैं वो रिकूप कर सकता हूँ। अभी मेरे पास टाइम है। ऐसे नहीं कि रिटायरमेंट का मुझे टेंशन लेना पड़ रहा है। अगर आप 40 to 50 ईयर्स में हो, अगर आप इतना मेरे जितना रिस्क लोगे, सो आपको रिटायरमेंट का भी टेंशन होगा कि आप 60+ में आप रिटायर हो जाओगे, आप कैसे कमाओगे। सो अगर आप स्टार्ट करो अपनी जर्नी, सो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। फिर आपको कैसे फंड्स में और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे जरिए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, गोल्ड हो गया, इक्विटी मार्केट्स हो गई, एंड सो फोर्थ। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सो प्रॉपर्टीज़ में तो 10-15 लाख से नीचे कुछ बात ही नहीं होती है। जब आपके पास जब तक लमसम हम कैपिटल ना हो तब तक प्रॉपर्टीज़ में नहीं जा सकते। इक्विटी मार्केट में क्या है, 1000 रुपये से चालू करो, 100 रुपये से भी आप चालू कर सकते हो इक्विटी मार्केट में। सो मैं प्रीफर करूँगा कि आप इक्विटी मार्केट से चालू कीजिए। और आप अगर मार्केट में टाइम नहीं दे सकते, मतलब हफ्ते में हाफ टू 1 आवर नहीं दे सकते हैं, तो अब मैं वो बोलूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए। म्यूचुअल फंड्स लाइक IT म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। और अगर आप इसमें भी रिस्क नहीं लेना तो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि निफ्टी 50 इंडिया के टॉप बेस्ट 50 कंपनीज के पोर्टफोलियो रहते हैं, जो कि डिज़ाइन रहता है प्रोफेशनल्स के द्वारा। प्रोफेशनल्स लोग डिज़ाइन करते हैं और हर साल में 2 बार इसका रिव्यू होता है। और जो भी कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे पहले आइडिया भी निफ्टी 50 का हिस्सा थी, तो उन सबको क्या बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उसको इंक्लूड करते हैं। सो आप देख रहे हो जो खराब परफॉर्मिंग शेयर्स हैं उनको निफ्टी 50 से एग्जिट का रास्ता दिखा देते हैं, और जो नए और अच्छे जिसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज़्यादा है उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। सो आपको पता ही है लॉन्ग टर्म में मुझे उसमें ग्रोथ मिलेगी ही। सो आप फ्लेक्सी के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें आपको कुछ चार्जेस भी नहीं देने पड़ते, मतलब नेक्स्ट टू 0 आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। वही म्यूचुअल फंड्स में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं हर साल। सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। सो ये 3 थिंग्स आपको ध्यान रखनी ही चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में। सबसे पहली चीज़ आपको पूछनी चाहिए क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाइम कितना दे सकते हो, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। सो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर। सो विद दिस I conclude today's episode। चले मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।